हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलंपियाड के लिए क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, आज की क्लास में केवल बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा अपना फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर। बेसिकली इंटीजर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहते हैं, फ्रॉम ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड होल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि फ्रॉम द बिगर कलेक्शन, कि नंबर का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, ऑफ द नंबर इंक्लूडिंग, इनके अंदर शामिल है नेगेटिव, इनके अंदर शामिल है नेगेटिव एंड वोल नंबर्स। क्या नेगेटिव नंबर और वोल नंबर्स है, वो दोनों नंबर्स शामिल है इनके अंदर। ठीक है, इनका एक बिगर कलेक्शन है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, इन इंटीजर नंबर को इंटीजर लाइन पर डिनोटेड कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस थीम को समझिएगा कि सर इंटीजर लाइन पर इसको डिनोटेड करने के लिए कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है और उनके बीच में हमेशा जीरो होता है। ठीक है, इस ओर ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और इस ओर क्या होगा, नेगेटिव नंबर। दैट्स ये हुआ 1, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एंड दिस इज ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, एंड this is a positive number. Sorry, this is a negative number, -1, -2, -3, -4, -5, and 0, 1, 2, 3, 4, 5 are whole numbers. ठीक है, ठीक है, दो टाइप, एक नेचुरल नंबर, एक वोल नंबर है। नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू में या इंटीजर नंबर में यदि अपन 0 को ऐड कर देते हैं तो वो वोल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इंटीजर के बारे में बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करें तो कि फ्रॉम ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड होल नंबर, और इन सर इंटीजर लाइन पर इन इंटीजर वैल्यू को डिनोटेट करने के लिए सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर को इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इस इंटीजर से रिलेटेड आपसे यदि कोई क्वेश्चन पुटअप होता है ना, तो वो बेसिकली ब्लैंक दिया हुआ होता है, उसको फिलअप करना होता है। जैसे देखिएगा कि आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बेसिकली कोई प्रश्न क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप इस अकॉर्डिंग होगा कि यहाँ 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा। ठीक है, फिर ब्लैंक होगा, ठीक है सर, फिर ब्लैंक होगा, और यहाँ क्या होगा, 16 होगा, और इस प्रकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा। तो ये दोनों ब्लैंक है, वो आपको क्या करना है, फिल करना है। मतलब आपके पास ये जो भी दे रखी है ना, वो इंटीजर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 4, 6, 8, 10 और 16, ये सारी की सारी वैल्यू वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन दो वैल्यू मिसिंग है। वो दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और वो भी इसी के अकॉर्डिंग, इंटीजर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली यहाँ डिफरेंस या एडिशन के फॉर्म में ही इनकी सीरीज को देखा जाता है। ये जनरली सीरीज के अकॉर्डिंग भी अपन बता सकते हैं कि सर सबसे पहले देखिएगा 4 है, 4 के बाद में क्या है, 6 है, 6 के बाद में क्या है, 8 है, 8 के बाद में क्या है, 10 है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले नंबर्स के बीच में यदि अपन डिफरेंस देखें तो लगातार 2 प्रत्येक, मतलब सभी नंबर में 2 ऐड किया गया है। ठीक है, 8 में 2 ऐड करने पर 10 आया, 10 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा, 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा, 14 आएगा, 14 में 2 ऐड करने पर कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी ब्लैंक वैल्यू गिवन होगी तो समझिएगा उसकी वैल्यू यदि आपको फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले जो सीरीज बन रही है उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि ये इंटीजर जो नंबर है इनके बीच में रिलेशन क्या है, और इसी इंटीजर नंबर के बीच में अपन इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनीबडी आपके पास कोई भी प्रश्न आ जाए, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न इंटीजर से रिलेटेड यदि आपके पास प्रश्न हो तो। अब जैसे मैं यदि यहाँ पे क्वेश्चन और गिवन पुटअप करता हूं, जैसे यहां आपके सामने क्वेश्चन है कि -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, और ये दो वैल्यू आपको फ्लिप करनी है। क्वेश्चन है -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, इसके बाद में दो वैल्यू और है।
तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है ये देखिएगा कि ये वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इंटीजर नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर नंबर होते हैं, सभी को इंटीजर नंबर में ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अपन डेफिनेशन भी यही पढ़ते हैं कि फ्रॉम ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड होल नंबर। ठीक है ना। तो सर -5 है, देखिएगा सबसे पहले -5 में 1 ऐड करने पर -4 होता है, -4 में सर 1 ऐड करने पर -3 होता है, और -3 में यदि 1 ऐड करता हूं तो -2 होता है। इसी अकॉर्डिंग -2 में 1 ऐड करूंगा तो -1 होगा, और -1 में यदि 1 ऐड करूंगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो सर अपनी वैल्यू जो होगी वो -1 और 0 होगी। कंपल्सरी नहीं है आपके पास ये दो ही वैल्यू यहां पूछी जाए, आपसे पर्टिकुलर एक वैल्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है, और पर्टिकुलर आपसे कोई दो वैल्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इन नंबर्स के बारे में डिसाइड किया जाता है, वो भी इंटीजर नंबर्स के बारे में डिसाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली नंबर है, इंटीजर नंबर। लेकिन हम चर्चा करते हैं कि सर ये जो इंटीजर नंबर है ना वो डिफाइन कैसे मिलकर बने हुए हैं, किन किन नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं इंटीजर नंबर। तो सबसे पहला जो नंबर होता है ना, इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो नेचुरल नंबर होता है। कौन सा, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना होना, याद होना जरूरी है कि नेचुरल जो नंबर है ना वो नंबर कौन से नंबर है। होल नंबर और नेचुरल नंबर इन दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि मैंने यहां पर जो बोला है ना डेफिनेशन में देखिएगा इंटीजर के अकॉर्डिंग कि सर कलेक्शन ऑफ नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर तो है ही है। नेगेटिव नंबर तो आप श्योरली जानते हैं कि वो नंबर जिसपे नेगेटिव सिंबल हो वो नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर में ही सर ये सारा सिस्टम होता है। पॉजिटिव नंबर में एक नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, एक नंबर होता है होल नंबर होता है। ठीक है ना। ऐसे ही क्या इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो ये नंबर पॉजिटिव में इस प्रकार डिफाइन होते हैं ना। तो अलग अलग नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने यह होल नंबर क्यों लिखा सर, नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा? तो सर नेचुरल नंबर के बारे में यदि अपन बात करने जा रहे हैं तो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में कहा जाता है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, जो जनरली अपन काउंट करते हैं। ठीक है। तो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए natural numbers। कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, कि वो नंबर है, नेचुरल नंबर है जो जनरली काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग के रूप में काम में आने वाली जो भी नंबर है वो नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है। तो सर देखिएगा नेचुरल नंबर ऑफ काउंटिंग, अब काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग हमेशा सर 1 से स्टार्ट होती है। यदि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो अपन काउंटिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होती है मतलब मिनिमम वहां जो वैल्यू है वो 1 तो होनी चाहिए। तो जो वैल्यू काउंटिंग से स्टार्ट होती है, जो काउंटिंग जनरल डेली लाइफ में अपन काउंटिंग करते हैं, वो नंबर होते हैं ना, वो नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर है ना 1 से स्टार्टअप होते हैं। लेकिन इंटीजर नंबर के अंदर सर बीचों बीच जो मिड पॉइंट में वैल्यू होती है ना वो तो क्या होती है सर, 0 होती है। लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 0 तो नहीं होता है। इसलिए यहां पर वोल नंबर के बारे में डिफाइन किया गया, और वोल नंबर होता क्या है, कहते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना वो क्या है, होल नंबर है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर, ठीक है, टुगेदर 0, टुगेदर विद 0 are called a whole numbers। ठीक है। नेचुरल नंबर को डिनोटेट करते हैं 1 से स्टार्टअप होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर चलते जाते हैं। अब देखिएगा होल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, होल नंबर वो नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0
आर कॉल्ड ए वोल नंबर। कि सर नेचुरल सारे जो सभी नेचुरल नंबर है ना वो वोल नंबर तो है ही, लेकिन वो नंबर कहलाते हैं जिसमें जीरो भी क्या हो, शामिल हो। देखो यहाँ कहा गया है टुगेदर विद जीरो, कि जीरो भी शामिल हो, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, वोल नंबर कहलाते हैं। इसलिए वोल नंबर जो होते हैं ना सर, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर सो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर नंबर है वो सर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर रहते हैं ना, वो सर कौन से इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंटीजर के अंदर ये चीज पढ़ी जाती है कि इंटीजर नंबर होता है वो नेगेटिव और वोल्स नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिएगा ये नेचुरल नंबर हो गया, ये वोल नंबर हो गया। नेगेटिव नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है, जिन पे माइनस का सिंबल लगा वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। और एक बात ये भी याद रखना, ऑल इंटीजर वैल्यू आर रेशनल नंबर, कि सभी जो है इंटीजर वैल्यू है वो सारी की सारी इंटीजर वैल्यू कैसी होती है, रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, डिनोटेड बाय p अपॉन q, बट q नॉट इज इक्वल टू 0, दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे इंटीजर नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड ए वोल नंबर। अब अपन बात करें इवन नंबर, तो इनकी कंडीशन है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 आर इवन नंबर, एनी नंबर आर ऑड नंबर। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो इवन नंबर, सम संख्या होगी। जिसमें भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होते हैं 2 से, वो कौन से नंबर होंगे सर, ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में भी अगर अपने पढ़ेंगे अगले टॉपिकों के बारे में भी, उनमें भी पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर के सिस्टम है वो कंटिन्यू अपन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अपने सबसे पहले देखिएगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने को केवल नेचुरल नंबर और वोल नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है ना, सारे नंबर रहते हैं वो बहुत डिफाइन होते हैं कि इनका चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। सबसे पहले जब नंबर डिफाइन हुए थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हुए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू एग्जिट हो। रियल नंबर की चर्चा अपन कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर जो एक्चुअली में होते नहीं, केवल उनकी इमेजिनरी की इमेज किया जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, कि रूट के अंदर नंबर जो लिखा है वो नेगेटिव नंबर होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब वो वास्तविक में होता ही नहीं है। तो ठीक है, तो नेचुरल नंबर, वोल नंबर। अब अपन बात करने जा रहे हैं इस इंटीजर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। इंटीजर नंबर की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टी जो होती कौन कौन सी है, और उन प्रॉपर्टीज को अपन को सोल्व कैसे करना है। इन इंटीजर नंबर्स के अंदर ये जो 7 क्लास है या 8 क्लास है, इन दोनों क्लासों के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये नंबर्स की जो प्रॉपर्टी सारी क्लासों के अकॉर्डिंग काम में आने वाली है। ठीक है ना, तो जो भी ओलंपियाड वगैरह का जो एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी बेसिकली है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपने से प्रश्न पूछक होते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है, कौन से मतलब प्रोडक्ट में अप्लाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी अपन सबसे पहले यदि कोई बात करने जा रहे हैं ना, तो वो बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, कि सर सबसे पहले अपन एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन सब्स्टिट्यूट की देखेंगे। सब्स्टिट्यूट में ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके बाद में मल्टीप्लाई में देखेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन और मल्टीप्लाई में ही, प्रोडक्ट में ही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सबसे पहली अप्लाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सर किसके अकॉर्डिंग, कि क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, उसके रूल क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, किस प्रकार इसको डिफाइन किया जाता है। 2 नंबर की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जानते भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो अक्सर अपन क्लासों में आगे भी कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिशन के रूप में इंटीजर वैल्यू के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है सर अपने पास, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और 5 नंबर पर है वो कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होती हैं ये 5 प्रॉपर्टी अपने को एडिशन के रूप में प्रूव करनी है। तो इसी एडिशन के रूप में ये प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। मैं इन 5 प्रॉपर्टी में एक एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से अप्लाई होती है। 5 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। 5 प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी अपन ने जो पढ़ी है वो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिफाइन करते हैं। देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना वो एडिशन और सब्स्टिट्यूट दोनों में काम में आती है, मल्टीप्लाई में भी काम में आती है। कि सर ये जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, मैं बेसिकली बता रहा हूं कि एडिशन में भी काम में आती है, सब्स्टिट्यूशन में भी काम में आती है और मल्टीप्लाई में भी काम में आती है। ठीक है, देखो क्या कहता है कि 2 नंबर एज इंटीजर, कि 2 नंबर हैं वो 2 नंबर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जैसे मैं यहां शो कर रहा हूं कि सर ए है वो भी इंटीजर नंबर है। ठीक है, बी है वो बी भी इंटीजर नंबर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 2 नंबर इज इंटीजर, कि सर 2 नंबर है वो दोनों नंबर क्या है मेरे पास, इंटीजर है। तो क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कि सर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि सर a प्लस बी, ठीक है, 2 नंबर में यहां ऐसे बोल देता हूं, 2 नंबर a एंड b इज इंटीजर एंड a प्लस b also integer numbers। ठीक है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि यदि a इंटीजर नंबर है, b मेरे पास इंटीजर नंबर है, तो a प्लस b है ना ये क्या होगा सर, आल्सो इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, कि मेरे पास मैं क्या कह रहा हूं, 2 नंबर a एंड b इज इंटीजर एंड a प्लस b आल्सो इंटीजर नंबर, कि मेरे पास कोई भी 2 नंबर है ना, a और b वो इंटीजर नंबर है, तो उन दोनों को ऐड करने पर भी सर वो नंबर है वो इंटीजर नंबर होगा, ये कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सर मेरे पास a है ना वो कितना है, 5 है, b है वो कितना है, 7 है, दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं सर, इंटीजर नंबर हैं। कैसे नंबर है सर, इंटीजर नंबर है। और क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि सर a प्लस बी मतलब 5 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आया, 12 है। ये 12 भी कैसा नंबर है सर, इंटीजर नंबर है। कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मैं यहां ये बोलूं कि सर a इज इक्वल टू माइनस का 7, b इज इक्वल टू माइनस का 5, या यहां ले लेता हूं माइनस का 11। ठीक है, तो माइनस का 7 और माइनस का 11 भी कैसा नंबर है सर, इंटीजर नंबर है। ठीक है, इंटीजर नंबर है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि सर a प्लस b भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो माइनस का 7 है और सर माइनस का 11, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, माइनस का 7 प्लस माइनस का 11 दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 18 आएगा, और माइनस का 18 तो ऑलरेडी इंटीजर नंबर है ना, तो ये भी क्या होगा सर, इंटीजर नंबर होगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सर कोई भी 2 नंबर है वो दोनों के दोनों नंबर आपके पास यदि इंटीजर नंबर है ना, तो मस्ट बी कंपलसरी है कि सर a प्लस बी है वो भी कैसे नंबर होने चाहिए, आपके पास इंटीजर नंबर ही होने चाहिए। ये होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको याद रह जाएगा कि कोई भी दो नंबर जो इंटीजर नंबर हो, ठीक है, तो उन दोनों का सम भी हमेशा ऑलरेडी क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। इसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं सर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखिएगा, ए इंटीजर नंबर, बी इंटीजर नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी आल्सो इज इंटीजर नंबर, ठीक है। दो नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस बेसिकली ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, बस इसको समझने में देरी है, समझ जाओगे उसके बाद में बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। तो दो नंबर की प्रॉपर्टी में अपन चर्चा कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि अपन चर्चा करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या अपने पास, वही चीज सर, यहां पर जो भी वैल्यू होती है ना वो इंटीजर नंबर होते हैं, ये श्योर है। मेरे पास ए है, वो भी इंटीजर नंबर है, ए है वो इंटीजर नंबर है, एंड बी है वैल्यू, वो भी इंटीजर नंबर है, ठीक है। इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी की डिस्कस कर रहा हूं तो मस्ट बी कंपलसरी, ये जो भी नंबर होंगे मेरे पास वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, ठीक है। तो सर ए भी मेरे पास इंटीजर नंबर है, बी भी मेरे पास कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ही प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी सर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि पहले नंबर में यदि दूसरा नंबर ऐड करता हूं तो वो इक्वल होना चाहिए दूसरे नंबर में पहले नंबर के ऐड करने पर, इसी को अपने को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल सर एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में अप्लाई होती है और एडिशन में अप्लाई होती है, दो ही कंडीशन में ये अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए आपको जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, पुट अप हो, तो आपको ये याद होना चाहिए, मस्ट है कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं आपसे कि सर ए है वो कितना है, 7 है, बी है वो कितना है, 13 है, कि सर दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, इंटीजर नंबर है, ठीक है ना, इंटीजर नंबर है। अब देखो इंटीजर नंबर ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टॉपिक ही अपना इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर लूंगा। बेसिकली आप कोई भी नंबर ले लो एडिशन के रूप में, तो आप कुछ भी नंबर लोगे ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी ही होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो जनरली एडिशन और प्रोडक्ट के रूप में ही इंक्लूड बनाई गई है, बनी है। तो a इक्वल्स टू 7 है, b इक्वल्स टू 13 है, ये दोनों के दोनों नंबर कैसे नंबर है सर, इंटीजर नंबर है। और इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग अपने को देखिएगा सर इस पर ये कम्यूटेटिव अप्लाई होता है या नहीं होता है। सर a प्लस बी का मतलब क्या हुआ सर, 7 प्लस 13 इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 20 हो गया। और इसके सेकंड पार्ट के बारे में देखते हैं, तो b प्लस a मतलब 13 प्लस 7 इक्वल्स टू b 20 हो गया। इसका मतलब सर 20 इक्वल्स टू 20 हुआ, और 20 इक्वल्स टू 20 होने का मतलब सर a प्लस बी इक्वल हो गया सर b प्लस ए। बस इसी प्रॉपर्टी को आपको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना वो सर किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू सर b प्लस ए के इक्वल होती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आप ये दोनों एग्जांपल है वो सब पॉजिटिव ही लो या दोनों नेगेटिव ही लो, कैसे भी ले सकते हो। दोनों नंबर पॉजिटिव ले सकते हो या दोनों नंबर नेगेटिव, जैसे मैं माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 8 ले लेता हूं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की चर्चा करें तो ये कंपलसरी होना चाहिए सर a प्लस बी इक्वल टू सर b प्लस ए। देखते हैं सर a प्लस बी के बारे में चर्चा करते हैं, तो a इक्वल टू -3 प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 11 होगा। एंड सर b प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस का 8 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 11 होगा। और -11 ऑलरेडी -11 के इक्वल होता है, ऐसी कंडीशन पर क्या अप्लाई होगा सर, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा सर, b प्लस ए होगा। समझ में आई बात। तो इस डिस्कस के बीच में ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिशन के रूप में पहली प्रॉपर्टी थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी
क्लोजर प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है सर अपने पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो जनरली अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इंटीजर वैल्यू कितने डिफाइन लेके चलते हैं, दो वैल्यू लेके चलते हैं। लेकिन एसोसिएट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जनरली अपने पास इंटीजर नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग, मिनिमम 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाते हैं। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि सर a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल होगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये केवल एडिशन के रूप में और मल्टीप्लाई के रूप में ही यूज में ली जाती है। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोल देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसको लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एक ही बात है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल दूं, ठीक है। यही आपकी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल लेता हूं सर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये तीनों के तीनों नंबर हैं, वो कैसे नंबर है सर, आपके इंटीजर नंबर है, है कि नहीं है, तीनों नंबर इंटीजर नंबर है। और इसी के अकॉर्डिंग ये अपने को प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो सर सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 9। इसका मतलब क्या होगा सर, 2 प्लस 4 6 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 होगा। एंड इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है सर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, a की वैल्यू अपने पास 2 प्लस b की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस यहाँ 13 इज इक्वल टू अपने पास कितना होगा, 15। तो दोनों ऑलरेडी क्या है, 15 ऑलरेडी इक्वल होता है किसके, 15 के, तो मस्ट बी